तो चलिए आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे सबसे महंगी गलती के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताएगी कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा शब्द किसी की पूरी जिंदगी की कमाई और भविष्य पर पानी फेर सकता है। तो आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यह है कि वो एक शब्द क्या है। एक ऐसा शब्द जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। और नहीं, ये कोई मुश्किल फाइनेंशियल टर्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकता है? जी हाँ, वो शब्द है कल। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। और ये शब्द इतना महंगा क्यों है, इसे समझने के लिए चलिए आर्थर की कहानी में चलते हैं। तो मिलिए आर्थर से। आर्थर 25 साल का एक होशियार और डिसिप्लिन्ड इंसान था। उसके पास 10 लाख रुपए थे, बिल्कुल तैयार इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन यहीं वो एक बहुत ही आम से दिखने वाले साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस गया। इस जाल का नाम है एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब सोचते ही रहना। आर्थर मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि जब मार्केट एकदम नीचे गिरेगा तब पैसा लगाऊंगा। हम में से कितने लोग ऐसा ही सोचते हैं, है ना, कि सही वक्त आएगा तब करेंगे। और वो सही वक्त के चक्कर में शुरुआत ही नहीं हो पाती। अब ये जो लाइन है ना, ये इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल है। बाजार को टाइम करने से ज्यादा जरूरी बाजार में टाइम बिताना है। जितने भी बड़े बड़े निवेशक हैं वो सब जानते हैं कि मार्केट का बॉटम पकड़ना, मतलब सबसे निचला स्तर, लगभग नामुमकिन है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जो लोग लंबे समय तक बाजार में टिके रहे उन्होंने हमेशा उन लोगों से ज्यादा कमाया है जो सही एंट्री एग्जिट के इंतजार में बैठे रहे। तो आर्थर ने जो ये देरी की, उसका हिसाब किताब क्या कहता है? चलिए अब जरा उन नंबरों पर नजर डालते हैं जो असल कहानी बयान करते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना रूल ऑफ 72 को जानना जरूरी है। ये एक बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर हम मान लें कि 12% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो इस रूल के हिसाब से आर्थर का पैसा हर 6 साल में डबल हो सकता था। सोचिए, सिर्फ 6 साल में डबल। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। स्क्रीन पर दो अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ सिनेरियो ए, 25 साल की उम्र में निवेश किया और 60 साल की उम्र तक ये बन गए पूरे के पूरे 5.2 करोड़ रुपए। वाह! और दूसरी तरफ है सिनेरियो बी, सिर्फ 10 साल की देरी और वही रकम घटकर रह गई महज 1.7 करोड़ रुपए। ये जो फर्क है ना, ये फर्क सिर्फ और सिर्फ उन 10 सालों का है। तो बात सीधी सी है, सिर्फ 10 साल इंतजार करने की कीमत थी 3.5 करोड़ रुपए। जी बिल्कुल सही सुना, 3.5 करोड़, जो बस इंतजार करने की वजह से हवा हो गए। फाइनेंस की दुनिया में इस तरह के नुकसान का एक खास नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वो फायदा जो किसी एक्शन को ना लेने की वजह से हाथ से निकल गया। आर्थर ने कल को चुना और इसकी कीमत उसे करोड़ों में चुकानी पड़ी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और विलन है, एक ऐसा दुश्मन जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। वो पैसा जो आर्थर ने इन्वेस्ट नहीं किया था ना, वो भी सेफ नहीं था। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। सेविंग्स अकाउंट से जो रिटर्न मिल रहा था, यानी यह पहला बार, वो एवरेज महंगाई यानी दूसरे बार से काफी कम था। आसान भाषा में कहें तो उसका पैसा असल में बढ़ नहीं रहा था, बल्कि घट रहा था। इसी को कहते हैं परचेजिंग पावर का कम होना, मतलब पैसे की खरीदने की ताकत। अगर आपका रिटर्न महंगाई से कम है तो हर गुजरते साल के साथ आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। टेक्निकली देखा जाए तो हर साल गरीबी बढ़ रही है, भले ही बैंक अकाउंट में नंबर वही दिख रहा हो। तो फिर आर्थर की इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, आज आर्थर 65 साल का है। उसके पास पैसा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लेकिन वो वेल्थ, वो दौलत नहीं है जो बना सकता था। वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उस जबरदस्त पोटेंशियल से चूक गया जो उसके शुरुआती निवेश में छिपा था। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। कंपाउंडिंग का जादू चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है समय। टाइम ही वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो छोटे छोटे निवेश को बहुत बड़ी दौलत में बदल देता है। तो आखिर में इन्वेस्टिंग का मकसद सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाना या जल्दी से अमीर बनना नहीं है। असली गोल है समय की ताकत को इस्तेमाल करके लंबे समय तक अमीर बने रहना। और इसकी शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है, और वो कदम है आज उठाना। तो अब सवाल ये उठता है कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए?
आर्थर की कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि सबसे सही वक्त का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि कब शुरू करें, बल्कि ये है कि अब तक शुरू क्यों नहीं किया।